नमस्कार, मैं राहुल मैथ्स पर आप सभी का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कराया था, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। सवाल एक आ रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। तो मैं मान लेता हूं जो बहुपद दिया है उसको px मानता हूं। तो इस बहुपद को हम लोग px मान लेंगे, तो लिख लेंगे माना px इक्वल टू जो भी बहुपद दिया है इसको हम px मान लेना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक √5/3 तथा ये तथा है भाई तथा माइनस √5/3 हैं। स्टूडेंट, सवाल क्या कर रहा है फिर एक बात समझिए। सवाल एक है बहुपद इतना के दो शून्यक कितना है प्लस √5/3 और माइनस √5/3 है, तो इसके सभी शून्यक बताना है, यानी सभी शून्यक पूछा जा रहा है। तो हम लोग सॉल्व करें, मान लेते हैं इस बहुपद को px इतना के दो शून्यक करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 है। तो इसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट, आपको फार्मूला बताए थे यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक है तो ये जो बहुपद होता है वो क्या होता है भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल को निकालेंगे, और जो बहुपद हम लोग निकालेंगे वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। कैसे मैं समझा दूं, जिससे मान लिया x² माइनस 9 है, इसका फैक्टर किया जाए तो x-3 और x+3 होगा, x-3 होगा। इसको फार्मूला लगाया हूं a² माइनस b² के फार्मूले से यहां सॉल्व किया हूं इस एग्जांपल को। क्या होता है भाई, a+b इंटू a माइनस b, तो x² माइनस 3 x माइनस 3 x+3। तो अब यहाँ पे इसको हम शून्यक निकाल दें, तो यहां से यदि इसको 0 करते हैं तो इसको 0 किया जाए तो 3 आएगा, और इसको 0 किया जाए तो -3 आएगा। स्टूडेंट, यदि इससे बहुपद फाइंड करना है तो x माइनस इसका चिन्ह बदल दीजिए, -3 होगा। अब बताइए x -3 इसका एक गुणनखंड है, इस जो बहुपद है इसका गुणनखंड है। यहां से लाया जाए तो यहां से क्या आएगा, x+3 फैक्टर आएगा। जो भी साइन होता है आप समझ जाइए, जनरल फार्मूला। जैसे x कोई शून्यक दिया है अल्फा, सिर्फ अल्फा एक ही शून्यक है, तो इससे जो बहुपद बनेगा x माइनस अल्फा। यदि दो शून्यक है तो बस इंटू कर दीजिए x माइनस बीटा, और यदि एक और शून्यक है गामा तो बस इसका इंटू कर दीजिए x माइनस गामा, फार्मूला बन जाएगा, गुणा कर देंगे तो इससे हम लोग दो शून्यक से एक बहुपद निकालेंगे, और जो शून्यक से बहुपद बनेगा, जैसे यहाँ पे हम इस शून्यक 3 से एक बहुपद बना x-3, जैसे एक ही शून्यक है अल्फा सिर्फ, तो इसका बहुपद होगा x और माइनस में शून्य कर लेंगे यानी कि अल्फा, तो +3 है तो x-3 इसका गुणनखंड। देखिए यहाँ पे गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसे हम लोग भाग दे करके दूसरा फैक्टर निकाल देंगे, दूसरा गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये तो रहा इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये हो जाएगा डी सिंप्लाई
एक्स स्क्वायर माइनस, फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या होता है भाई, अल्फा बीटा शून्य क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद का जिसके दो शून्य को अल्फा और बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, तो क्या होगा अल्फा और प्लस में क्या बीटा, यानी कि इसको अल्फा मान लिए और प्लस में बीटा यानी कि माइनस √5/3 और ये मसला ब्रैकेट लगा दिए। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इसके पहले माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा √5/3 इंटू माइनस √5/3, ये जो कि फार्मूला है इधर। तो ये फ्रेंड ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया कट करके, प्लस माइनस कट गया जीरो, तो जीरो का एक्स में गुणा करेंगे जीरो, कंप्लीट खत्म हो गया ये वाला खत्म। बाकी बचा आपका करड़ी 5/3 गुणे करड़ी माइनस 5/3। अब स्टूडेंट इसका गुणा करेंगे तो करड़ी का, जब करड़ी में गुणा करते हैं जैसे करड़ी में एक्स हो और करड़ी में एक्स हो, इसका गुणा करेंगे तो एक्स आ जाता है। फिर जैसे मान लीजिए करड़ी में 5 हो इंटू करड़ी में 5 हो, तो हम लोग करड़ी में 5 गुणे 5 लिखेंगे और जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया। तो ऐसे ही आप समझिए कि दो करड़ी का जब गुणा करते हैं तो करड़ी से बाहर निकल जाता है संख्या, तो यहाँ भी बाहर निकलेगा, लेकिन ये माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे -5/3 बराबर, इसका एलसीएम लीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3x² माइनस में 5 और पूरे के नीचे 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं इसे 1/3। जैसे मान लीजिए यदि ये 5/3 हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 गुणे 5, देखिए 5 कितने 5/3, वही बात आ गई। तो फाइनली आप ऐसे समझिए x/a हो इसको हम लोग 1/a इंटू एक्स कर सकते हैं, या xa यानी कि 1/a इंटू एक्स कर लीजिए, तो यही बात होगा एक ही। तो मैंने ऐसे कर दिया 1/3 और ब्रैकेट में 3x² माइनस 5। तो आप बताइए ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड 1/3 भी है और क्या है 5 यानी 3x² माइनस 5 भी है, यानी कि दोनों गुणनखंड है। तो इससे तो शून्य का आएगा नहीं क्योंकि इसमें x नहीं है, तो शून्य कौन देगा, ये वाला देगा 3x² माइनस 5, इससे शून्य का आएगा तो हम लोग इससे भाग देंगे, तो लिखेंगे डिसिम्प्लाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस 5 px का एक गुणनखंड है। अभी आपको समझाए थे जो x² माइनस 9 का जो एग्जाम्पल लिए थे वही, तो यहाँ एक गुणनखंड होगा 1/3 भी गुणनखंड है और ये भी, तो ये दोनों गुणनखंड है, लेकिन 1/3 में क्या x है, नहीं है, तो इसमें जब x नहीं तो इससे शून्य से कुछ लेना देना नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये शून्य किससे निकलेगा 3x² माइनस 5 से, तो लिखेंगे डिसिम्प्लाई 3x² माइनस 5 px का एक गुणनखंड है। और जब एक गुणनखंड पता चल गया तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग भाग लगा देंगे, 3x² माइनस 5 से भाग लगाएंगे किसमें, इस जो 3x⁴ प्लस 6x³ ये जो है इसमें भाग लगाएंगे। इसमें भाग लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग यहाँ पे दे रहा हूँ तो इसे भाग दे दीजिए 3x² माइनस 5 से भाग देंगे किसमें, ये जो 3x⁴ है प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसे हम लोग भाग जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 है तो आप देखिए, आप सीधी सी बात है क्या करिए
भाज्य का पहला पद में भाजक के पहले पद से भाग दे दीजिए, तो 3x पे पावर 4 बट्टे में कर देंगे 3x², यानी कि 3x पे पावर 4 में भाग दे देंगे 3x² से, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, x पे पावर 4 है, इधर x² पावर माइनस हो जाता है, यानी कि x² बचेगा, यानी कि हमको गुणा करना पड़ेगा x² से, तो x² से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3x² पावर जुड़ जाएगा, तो x पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ 5x² होगा तो x² के नीचे लिखेंगे, तो -5x², x² के ही नीचे लिखेंगे, तो ये घटाएंगे ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस, एक कट जाएगा स्टूडेंट। अब जो बचेगा उसको उतारिए, तो +6x³, पहले हम x³ को उतार लें, +6x³ और क्या माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये +5 है और ये -2 है, घटाने के बाद से जो नीचे वाला चिन्ह होता है उसको मानते हैं, ये प्लस है तो प्लस है, ये 5 और ये माइनस हो गया, ऊपर 2 है तो 5 में से 2 चला जाएगा, बचेगा आपका 3x², लेकिन बड़ा वाला प्लस है, नीचे का चिन्ह मानेंगे तो प्लस लगा देंगे, और सब बाकी उतार लीजिए, तो -10x और -5 टोटल मैंने उतार लिया, -10x -5। अब स्टूडेंट किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 6 लाना है, तो 3 में कितना से गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 2 से, तो क्या लगाएंगे +2 लगाएंगे, +2, यहाँ पे भाग देकर देख भी सकते हैं आप, कि यहाँ पे आसानी से आप भाग देकर देख लीजिए, +6x³ में भाग दे देंगे, x किससे भाग देंगे 3x² से, तो 3x² से जब भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 3 पावर में से 2 पावर चला जाएगा, x बचेगा, यानी कि 2x बचेगा, यानी कि फाइनली 2x लिख देंगे, तो 2x, तो 2x है, 2x से गुणा करेंगे तो 2 से 6x³ होगा, अब देखिए 2 5 10x होगा, तो ये माइनस में 10x यहाँ लिख देंगे, माइनस में 10x, अब घटाएंगे सॉरी ये माइनस होगा, प्लस बन गया था, और ये क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस, अब घटाएंगे, ये भी इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, बचा क्या 3x² -5। अब स्टूडेंट देखिए एक बार में ही भाग जाएगा सिर्फ, तो ये एक बार में गया, और लिख देंगे 3x² -5, ये घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस, ये 5 से 5 कटा, 3x² से 3x², 0 आ गया शेष पर, तो यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जब गुणनखंड है तो रिमाइंडर तो पहले हमको पता था कि 0 आएगा ही, यदि आप इस टाइप के सवालों में रिमाइंडर 0 नहीं ला पाते हैं तो समझिएगा कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल ही गलत हो रहा है, तभी रिमाइंडर नहीं 0 आएगा, लेकिन जितना भी इस टाइप का सवाल है रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले ही गुणनखंड है, ये शून्यक दे दिया, तो जब शून्यक से ही हम बहुपद निकाल करके और भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि जब 0 है शेषफल, यानी कि शेषफल 0 आ गया, तो हम लोग इतना बराबर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, शेषफल तो 0 है, यानी कि एक गुणनखंड हो गया। आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, जिससे मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे ये भाग मिटा रहा हूँ, नहीं तो फिर इतना पहले रिपीट कर दे। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मान लेंगे px बराबर इतना के 2 शून्यक है, अब इससे हमने क्या किया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, फार्मूला लगा दिया और इससे एक बहुपद निकाल दिया, जो बहुपद होगा, जो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे लगाने का तरीका यही है। ये जो x वाला है यानी 3x² -5, ये px का एक गुणनखंड है, भाग देंगे तो दूसरा गुणनखंड पता चल जाएगा, जो भागफल आएगा वो दूसरा गुणनखंड होगा, और इस भागफल से जो शून्यक मिलेगा वही इसका जो अन्य शून्यक होगा वही होगा, यानी जो अन्य शून्यक होंगे वो जो भागफल का शून्यक होगा वही इसके अन्य शून्यक होंगे। तो यहाँ तक मिटा रहा हूँ, अब हमको जरूरत है सिर्फ भागफल से, तो अब हम लोग स्टूडेंट ये भाग देने पर 0 आ गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लोग लिख सकते हैं
इसको अतः px ये रिमाइंडर 0 है। अतः px बराबर, अभी भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे कितना, भागफल। रिमाइंडर तो 0 है भाई, रिमाइंडर आपका 0 है। तो जिससे मान लीजिए अभी एग्जांपल हम समझा दो कि 10 है, यदि 2 से भाग देते हैं तो 5 बार में जाएगा 10 आएगा, रिमाइंडर 0। तो हम लोग 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 प्लस 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो ये क्या है, 10 का गुणनखंड 2 और 5 है, इसलिए रिमाइंडर 0 आया। तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब इसमें इसका गुणनखंड हम लोग करें तो क्या आएगा, इन सबका पहले गुणनखंड कर लेते हैं तब शून्य निकालें। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लगेगा। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो या इसका गुणनखंड ही कर लेते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा इसमें, तो गुणनखंड यदि करते हैं तो ये क्या होगा, √3 x का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे इसमें मध्य पद तोड़ दीजिए, मिडिल टर्म को ब्रेकअप करिए। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 है, 2 लाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया, 1 × 1 जोड़ने पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मध्य पद। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1। आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी लगा सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है। खैर हमने मध्य पद को तोड़ दिया। आप जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड ही तो करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि एक में जोड़ लिए और एक में हमने घटा लिया, एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे। ये कौन सा फार्मूला है भाई, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक में जोड़ते हैं और दूसरे ब्रैकेट में घटाते हैं। और यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, नहीं तो गुणनखंड आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें √3x प्लस √5 और यहाँ पे वही ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे में कॉमन वाला यानी कि x प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में कॉमन वाला लिखते हैं तो कॉमन भी x और 1 ही है यानी कि x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट इसके 4 शून्य निकालेंगे, एक इससे 1 2 3 4 यानी कि इससे 4 शून्य निकालेंगे। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 की तरफ भेजेंगे, इन सबको 0 की तरफ भेजेंगे। तो लिख देंगे अब √3x प्लस √5 इंटू √3x माइनस √5 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 1 इजिकल टू 0। इन सबको 0 क्यों, क्योंकि हमको शून्य निकालना है तो 0 की तरफ करना पड़ेगा। यानी जिसका भी शून्य निकालना है, जिससे भी बहुपद का, उसका गुणनखंड करिए और उसको 0 के बराबर कर लीजिए और यहाँ से x का मान निकाल देंगे, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, इसको 0 करते हैं तो √3x प्लस 5 √ इजिकल टू 0। यहाँ पे 4 खंड बना रहा हूँ, √3x माइनस √5 इजिकल टू 0। यहाँ तीसरा x प्लस 1 इजिकल टू 0, या इसी को एक ही बार नहीं चाहे 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों से सेम ही आने वाला है। तो यहाँ से देखिए इसमें x यानी कि √3x इजिकल टू यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा, इसका ये हो जाएगा आपका √3x इजिकल टू प्लस √5, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, x बराबर -1 और यहाँ x बराबर -1 यानी कि इससे 2 शून्य कहा गया, इससे भी ला दीजिए। अभी x का मान तो इसमें से आया नहीं तो x बराबर इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो इसमें भाग देगा, तो ये भाग दे दिया, बट्टे में √3 चला जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, बट्टे में √3 चला जाएगा।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको और भी आगे बढ़ाया जाए तो एक्स इज इक्वल टू, जिससे मान लीजिए अंडर रूट, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, जिससे मान लीजिए अंडर रूट ए है और नीचे अंडर रूट बी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए बट्टे बी, क्योंकि दोनों पे सेम रूट है, दोनों पे सेम है तभी लिखेंगे, नहीं सेम रूट नहीं होगा, यानी कि एक ए बी स्क्वायर रूट है, ए बी वर्गमूल वाला है, ए बी वर्गमूल वाला तभी लिखेंगे। अब ये नहीं कि ये वर्गमूल हो और ये घनमूल हो, तब नहीं, यानी कि दोनों का रूट सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/3 माइनस, और इसको हम लोग ऐसे 5/3। स्टूडेंट अब 4 शून्य का, अब एक सवाल खत्म हो गया, यानी कि इसके 4 शून्य कहा 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे अतः px के सभी शून्य, px का मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, px का मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको माने, तो px लिखे या पूरा ये एक्सप्रेशन लिखे, तो पूरा ये बहुपद या व्यंजक लिखे या px लिख दीजिए, काम चल जाएगा। तो तब px के सभी शून्य कितना है भाई, x का मान कितना है माइनस अंडर रूट 5/3 प्लस अंडर रूट 5/3 -1 तथा -1 है, यानी कि ये है px के शून्य। तो फ्रेंड इस टाइप के जो भी सवाल होगा इसी मेथड से लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।